वाह रंगीले, भाई थारी मालकिन ने थारी नौटंकी इतनी भाग गई, यो 10-20 हजार की जगह तन्ने 50 हजार की अंगूठी उतार के दे रही। अरे ले ले। और रंगीले, तो जा रहा है भाई, थारी मालकिन ने इतने प्यार से तन्ने नजराना दिया और तू बिना सलाम किए निकल जाएगा। सलाम कर। जो गिराए वो उठाए। आप मेरी नजरों में इतनी गिर चुकी है, कभी उठ नहीं सकती। ये गिरने उठने का सिलसिला तो अब चलता रहेगा। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है और वैसे भी मुझे उस चीज में मजा नहीं आता जो आसानी से मिल जाती है। सफर जितना मुश्किल, मंजिल उतनी ही मजेदार। अपनी ये शेरो शायरी बंद कीजिए, हमारे को रास्ता दीजिए। रास्ते पे ही तो ला रही हूँ मैं, मजेदार रास्ते पर। अब एक काम की बात सुनो, तुम्हें मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, किसी को बिना बताए। हाँ तो जागीर मालिक से कहिए ना, वो ले जाएंगे। अगर वो ले जाते तो तुमसे मिन्नत क्यों करती? लेकर तो मुझे तुम ही जाओगे, जैसे छोटी देवरानी जी को लेकर गए थे। अगर मैं तुम्हें बर्फ पे लिटा सकती हूँ तो बेरहमपुर से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हूँ। अगर तुम छोटी देवरानी के बालम को खून देने का राज रखना चाहते हो तो मेरा कहा मानने की आदत डाल लो। जो हमें पसंद आए उसे हम अपना बनाए। शाशु माँ ने जो मांग की है उसे तो तुम ही पूरी करोगे। अम्मा सुनो तो, इतने रंगीला के मेहमान हैं, गेस्ट। तो इनको पता ना है कि हमारी खटिया पर कोई बैठ ना सकता है। पता होता तो काहे लेटे होते। तो उठाओ उनको, नहीं तो अभी जाकर खटिया उलटते हैं। बात सुनो तो, बीमार हैं बेचारे, सोए नहीं कई दिन से। हाँ सो लेने दो, कुछ ना बिगड़ेगा अम्मा, समझो। उठाओ उनको, नहीं तो अभी खटिया पलटते हैं। अभी उलटते हैं खटिया। मैं ये देखो, उनकी खटिया ना खड़ी करो, जाओ। मदन टिक्की वाला टिक्की लगा रहा है, टिक्की खत्म हो गई तो आफत हो जाएगी। बेबी डॉल, तो गुलाम के बारे में सोचना बंद कर और हमारी अम्मा के चावे है ना, यो सुन। हर माँ की तरह ना हमारी अम्मा चावे है कि उसका भी एक पोता हो, और इस बार ना मैंने अम्मा को हाँ कह दी, क्योंकि
कि क्या है ना कि हमारे लिए हमारी अम्मा से बढ़कर ना इस दुनिया में कोई ना है। मैंने थारे घर में तो सिखाया होगा ना कि सासू माँ अपनी माँ से बढ़ के हो गए। क्योंकि क्या है कि अपनी माँ के साथ तो तुम शुरू के 20-22 वर्ष तक जियो, लेकिन सासू माँ के साथ है ना आखिरी सांस तक जियो। तेरी अम्मा की बात तो माननी पड़ेगी ना, पड़ेगी ना। हमारी अम्मा ने तन्ने मरने के लिए ना कह दिया है, जो ऐसे मुंह सुजा के खड़ी है। हमारे लिए थारा प्यार मांगा है, जो नीचे से ऊपर इस पलंग पे आने की बात है। बस दुआई है तुम्हारी। चल आजा। सरकार ना सही कह रहे हैं, ये औरत जितनी सीधी दिखे है ना उतनी ही टेढ़ी हो गई। तुम्हारी एक बात कान खोल के गांठ बांध ले कि जितनी तू टेढ़ी है ना उससे 10 गुना ज्यादा टेढ़ा। इसलिए अपना ये जो टेढ़ापन है ना इसने छोड़ दे, नहीं तो हर रात एक ऐसा नया खेल खेल लूंगा ना एक भी रात सोना पाएगी। और ये जो थारी वो एक जिंदगी एक शादी और एक पति वाला राग है ना इसने अल्लाह अपना बंद कर दे और प्यार से मारी बन के रहे। ये किस लिए? यो माचिस इसलिए है कि आज रात से पहले जो तू बिस्तर ने बिछा के इधर रखती थी ना आज इसने जला दी हो। और जो ना जलाया ना आज रात भी तन्ने सोने ना दूंगा। तू ही फैसला कर ले कि तन्ने बेरमपुर की मालकिन बन के रहना है या एक उल्लू की तरह दिन रात आंखें खोल के रहना है। गेहूं के साथ है ना हमेशा घुड़ भी पीसे है, जो तो सुना होगा तन्ने। और ये जो तू रंगीला ने पति शती मानने है ना सब बंद कर दे। ऐसा ना हो कि हरी वजह से हमारा चैता गुलाम मारा जा। ऐसा ना हो कि हरी वजह से हमारा चैता गुलाम मारा जा। और लेटो हमारी खटिया पे। अरे कोई है? बचा। और लेटो हमारी खटिया पे। अरे आप क्या कर रही हैं? इसको हटाइए यहाँ से। ये पेशाब कर रहा है। मजा आ रहा है? अब हटाइए इसको, खोलिए जल्दी से। अरे बाप रे। अरे ये जल्दी से, ये क्या? जल्दी से खोलिए। अम्मा ये क्या कर दिया? अरे हटाइए इसे जल्दी से। मामा जी और ये
ये खोलिए जल्दी से। ये किससे किया? अरे हटाइए इसे जल्दी जल्दी। ये ऊपर ऊपर करिए इसको, दूर दूर करिए यहाँ से। मामा जी, ये लीजिए पानी मामा जी। उठो हमारी खटिया से, नहीं तो इस बार भैंस बांधूंगी। सॉरी मामा जी, ये हमारी अम्मा है, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। रंगीला, हमारे पर गुस्सा नहीं हो, गुस्सा होना हो तो इन पर हो। हमारी खटिया पे लेट गए थे। कौन है ये? आपकी संधि जी है अम्मा। मंजू भाभी, मामा जी इस घर में इंसानियत के रिश्ते से आए हैं, किसी और रिश्ते का नाम मत लीजिए। ये समझी क्या होवे है? कोई खेल होवे है? अम्मा तुम चलो यहाँ से। समझी जी, अम्मा तुम चलो अंदर। चलो। समझी जी, समझी जी, अम्मा बहुत बदमाशी हो गई। अम्मा क्या कह रहा हूँ? चलो अम्मा चलो। समझी जी, अम्मा बहुत बदमाशी हो गई। समझी अम्मा जी। चलो। साफ साफ पता चल गया मारे को सब कुछ। मीठी मीठी बातें करके मारे को वो टॉफी खिलाई ताकि मैं सो जाऊं और मारे को सजा मिले। सही कहते हैं सरकार, एक लुगाई 100 बुराई। पति 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 बहुत ढोंग कर लिया आपने। सबके सामने रोती हो और अंदर ही अंदर मारे से इतनी नफरत करती हो। तो माचिस इसलिए है कि आज रात से पहले जो तू बिस्तर में बिछा के इधर रखती थी ना, आज इसने जला दिया। तू ही फैसला कर ले, इतने बेरमपुर की मालकिन बन के रहना है या एक उल्लू की तरह दिन रात आंखें खोल के रहना है। डरकर जागने से अच्छा है कि हम अपनी नींद पूरी कर लें। कल हम पूरी रात नहीं सो पाए और आज दिन में एक पल नहीं सोने दिया। डांस करके हम बहुत थक गए। जो भी होगा देखा जाएगा। बेबी डॉल, ओए बेबी डॉल, बेबी डॉल, अरे यो सोण का नाटक ना कर, उठ जा।
लोट की नींद आ रही है ना तन्ने, तो आज तू मजे से सो। बेबी डॉल, आज मैं तन्ने इतनी नजदीक से मौत दिखाऊंगा, नीचे सोना तो दूर, नीचे पैर रखने से भी डरेगी तू। और फुर्र करके हमारे पलंग पे दौड़ी है। जाएंगे कहाँ? कमरे से बाहर जाएंगे तो गुलगुली जी हमें वापस कमरे में भेज देंगी। इस बाथटब से उतर कर नीचे ज़मीन में जाएंगे तो वहाँ भी पानी भरा है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इतनी रात हो चुकी है। डर कर कमरे से बाहर जाएंगे। इसलिए आज रात वीर जी कुछ भी करें, पर हम अपने बिस्तर से नहीं उठने वाले। बन के दिखा रही है तुमन। तो मैं भी देखूंगी इस ठंडे पानी में कितनी देर तक रह। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दे। आज हारेंगे नहीं। अगर आज रात हार गए तो कल रात फिर न जाने कौन सी परीक्षा हमें देनी पड़ेगी। बेबी डॉल, ओ बेबी डॉल, नाके 200-300 गन से तुम आ जाकर मुझसे तुम अपनी जान से नहीं मर। सोने का ड्रामा कर रही थी। हमारी आंखें तभी खुल गई थी जब आपने हमें इस बाथटब में डाला। डर ना लगे तो इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर। वाह, कुत्तों और चींटियों से डरने वाले ने सोचा ये आज डर ना लगे तो ना लगा। नहीं, हमें इसलिए डर नहीं लगा। हमने सोचा कि डर कर इस कमरे से हम कितनी बारी भागें। अगर आपकी जिद है
कि आप हमें इस पलंग पर सुलाएंगे, तो हमारी भी ये जिद है कि हम इस पलंग पर नहीं सोएंगे। आज तन्ने वीर को ललकारा है, हमारी जिद के सामने अपनी जिद रखी है ना तन्ने। जब मारे से मुकाबला कर ही लिया ना, सुन, इन निर्णय तारे पास। अब मैं तन्ने कुछ ना कहूं, पर अम्मा की कसम खा के कह रहा हूं कि आज से तीसरी रात ना तो खुद अपनी मर्जी से अपने पैरों से चल के उस पलंग पे आ गई और हर हाल पे आ गई। वीर चौधरी ने जो ठाना है ना वो करके दिखाए। यो देखना है थारी जिद जीतेगी या मारा जुनून। या 3 दिन बाद तो पलंग पे ना आई ना, ये गोली तन्ने ना खुद ने मार लो। गीले कपड़े बदल ले, ठंड लग जाएगी। मामा जी चाय। क्या हुआ मामा जी, आपको चाय अच्छी ना लगी? इतने सालों तक शिवानी बिटिया के हाथों की चाय पीने की आदत थी। धीरे धीरे तुम्हारे हाथों की चाय पीने की आदत भी पड़ ही जाएगी। देखो देखो, मारी को कितने सारे पैसे मिले हैं। सारे के सारे पैसे मारे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। इन पैसों से मैं कुल्फी खाऊंगी। 1 कुल्फी, 10 कुल्फी, 100 कुल्फी। हरी बख्शीश। बहुत सारी कुल्फी खाऊंगी, पूरी की पूरी खा जाऊं। ए, थारे को ना दूंगी पैसे। अम्मा अम्मा बोल के मत बुला, ये पैसे मारे हैं। हमारे को पैसे ना चाहिए माँ, सारे पैसे थारे ही है। बस एक बार यहाँ। अरे को माफ कर दो अम्मा। मालिक का आदेश था ना, इसलिए मजबूर था। माफ कर देना। थारे को तो रोना आ रहा है। रो नहीं, थारे को भी थोड़े से पैसे दे दूंगी। हाँ, ये ले ले। अब रोना नहीं। हाँ, इन पैसों से मैं कुल्फी खाऊंगी और टप्पू मोनू सोनू को भी खिलाऊंगी। देवर जी रोकिए उन्हें, वो सारे पैसे इधर उधर कर देगी। आने दीजिए उन्हें मंजू भाभी। अम्मा खुश तो मैं खुश। मंजू भाभी। हाँ? आपको हमारा एक काम करना होगा।
आपको मालकिन के पास जाना होगा। मालदा वाली ने हमेशा 6 को 9 और 9 को 6 बनाया है। अब देखो शाशु, मालदा वाली छोटी देवरानी को बांझ कैसे बनाती है। ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपस में मिलकर छोटी देवरानी जी के शरीर कमजोर बना देंगी, इतना कमजोर कि वो संतान पैदा करने लायक नहीं बचे। माही को इस घर में संतान चाहिए और हर हाल में चाहिए। जिसके भी पहले संतान हुई वही बेरहमपुर की गद्दी संभालेगा। ये जो तुम्हारा गाल है ना, इसकी फोटो उतारी जाएगी और तुम्हारे कमरे में लगाई जाएगी निशानी के तौर पर। हेलो सर, आपने जो मंगवाया था उसकी डिलीवरी 2 दिन तक ना हो पाएंगी। अरे ना भाई ना, भाई डिलीवरी तो मैंने 2 दिन में चाहिए और हर हाल में चाहिए। ये निर्णय तारे पास, ब्रह्मा की कसम खा के कह रहा हूँ कि आज से तीसरी रात ना तू खुद अपनी मर्जी से अपने पैरों से चल के उस पलंग पे आएगी। भाई मन्ने ना बेरा कहाँ से लाएगा तू, जहाँ मर्जी से उठा के ला। भाई जो मैंने मंगवाया है ना उसने भिजवा दे। देख भाई समझा कर, अरे शर्त लग गई है भाई, जो मैं चाह रहा हूँ ना, जो 2 दिन में ना हुआ ना तो खुद ने गोली मारनी पड़ेगी। और कसम खा के कह रहा हूँ, खुद ने मारने से पहले तन्ने गोली मार दो। आखिर क्या मांगा है इन्होंने? ये मेरे साथ ऐसा क्या करने वाले हैं? My heart is beating. भाई आज पहली बार वीर ने ना अपनी जान की बाजी लगाई। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, बात जीतो मैं ही जीतू। और कैसे जीतू? भाई ये तू वहां टंगे टंगे देख ली। My heart is beating. अरे वाह भाभी, अरे पसंद वाला संतरे का जूस ले आई। ला दे मैंने। जी, ये आपके लिए नहीं है, छोटी देवरानी जी के लिए है। माफ कीजिएगा। अभी बेरहमपुर में ना सब चीजों पे पहला हक मर्दों का हो गया है, फिर औरतों का। और जब मर्द छोड़ देना फिर लुगाई उन्हें मिले। बेबी डॉल, हमारा छोड़ा हुआ जूस पिएगी या ना पिएगी? आप पी लीजिए। हरी मूर्ति। सरकार, होली आने वाली से तो ठीक है, वाले अपने लिए गहने कपड़े जो चाहिए। ना सरकार, बात गहनों कपड़ों की ना से,
दोनों बहू की पहली होली से हमारे मन में आ रहा है कि इस बार ब्रिज की लठमार होली खेलें तो। दिमाग खराब हो गया थारा। लठमार होली में लठ औरतों के हाथ में होवे है, अब बेरहमपुर की औरतें खुद लठोवे हैं। इसलिए तो मर्दों का जम्मन किया, उठाया, पटका, फेंक दिया, बच गई। तो सरकार फिर होली में अर्धनारेश्वर महाराज को बुला लेते हैं। गुलगुली होली की होली में देखेंगे, राणा लोग इसको बुलाना होगा। ओ भारत सिंह सिसोदिया साहब, तुम कित मुंह उठाए चले आ रहे हो भाई? जी आपको धन्यवाद बोलने आए हैं। वो आपने पैसों की मदद की तो देखो जी हम ठीक हो गए। हाँ। अच्छा, तुम्हारे को बताने आया से कि तू ठीक हो गया? ये हमारा मतलब तो ये था मालकिन। मतलब कि मुर्गा बन जा। जी मुर्गा? ना तू बोल रहा ऐसे ना तो ठीक हो गया, तो मुर्गा बन के बता माने कि तू ठीक हो गया। बड़ी मालकिन जी वो मुर्गा बन के डंडा फेंक के मारूंगी थारा सर पे। कहीं का बड़ा कलेक्टर हो गया क्या तू, जो थारे ठीक होने के खुशी में मैं बेरमपुर में मिठाइयां बंटवाऊं? हैं? चल मुर्गा बन। हाँ भाई, तू कैसे आई? जी हम लड्डू बनवा के लाई थी आपकी बहुओं के लिए, वो मौनी बाबा की दरगाह वाली, संतान प्राप्ति के लिए। अच्छा, तो तू संतान प्राप्ति के लिए चक्कर काटी से? चल इब ले आई है तो जा शिवानी ने दे दे, और उसने बोल दे कि श्रद्धा से खावे और जल्दी से माने खुशखबरी सुनावे। जा, और तू जा। अरे चल आ। जी उनको भी बताने के लिए कि मुर्गा मतलब कि वो उनको जी धन्यवाद बोलने के लिए जा रहा हूँ जी। थैंक यू जी वेरी मच। हाँ हाँ। शिवानी जी, रंगीला ने अंगूठी वापस भेजी है, सॉरी बोला है आपको। कहा है कि उसका इरादा ये अंगूठी लौटाकर आपका अपमान करना नहीं है। देवर जी ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है कि हम आपको आपकी ये अंगूठी वापस कर दें। आप प्लीज इसे रख लीजिए। हम रख लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर कल वीर जी हमारे सामने उनको नहीं नचाते तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा भी पहलू है। अपनी माँ की नकल करते हुए वो जब नाच रहे थे तो हमने उनकी आंखों में बेबसी देखी, लेकिन इनकी बेबसी से इनकी माँ की प्रेम से बढ़कर हमें उनकी गुलामी दिखी। जब ये मालिक के दिए हुए पैसे लेकर उन्हें सलामी दे रहे थे, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज के समय में कोई इंसान किसी का ऐसे गुलाम कैसे हो सकता है। कोई कैसे अपना दिमाग, अपनी आन, अपना मान, सब कुछ उसके कदमों में रख सकता है। खुद का अस्तित्व ही ना हो, उसे सोचने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। आखिर उनकी गुलाम बनी की कहानी क्या है? पालम भैया, आप उनके साथ कितने सालों तक थे? सासू माँ के साथ हुआ क्या था? वो पागल कैसे हुई? कैसे वो गुलाम बनी? और हमारी सासू माँ को वो लोगों ने क्यों न चाहा? उसका नाम तो रंगीला है, लेकिन उसकी जिंदगी एकदम बेरंग है शिवानी जी। वो कब पैदा हुआ ये भी किसी को नहीं मालूम। उसके पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता।
हम लोग बहुत छोटे थे, एक दिन अचानक पता लगा कि अम्मा पागल हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हमारे रंगीला के बचपन के 5 साल मानसिक रोगियों के साथ हॉस्पिटल में बीते। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि बीमार औरतों ने उसे खिलौना बना लिया। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उसे लेकर के दौड़ती भागती रहती। कई बार तो उसकी जान भी जाते जाते बची। तो वहाँ से यहाँ बेरहमपुर में कैसे आए? और वो वीर जी और सरकार के गुलाम कैसे बने? और एक दिन पागल खाने में वो घटा जिसने हमारे रंगीला की जिंदगी बदल दी। देख भाई, ऐसा प्यारा बच्चा ना पहले कभी आया है ना कभी आएगा। तुम इसे अमेरिका ले जाओ या नेपाल बॉर्डर, 3 लाख दोगे तो 30 लाख कमाओगे। इंटरनेशनल माल है ये। 2 लाख दूंगा इसके। 3 लाख से 1 रुपया कम ना करूं मैं। ऐसा माल मिलता कहाँ है जिसके ना आगे कोई ना पीछे कोई। एक माँ है, वो भी गणी बीमार। चल दिया 3 लाख। अब जल्दी से बच्चा हमें दे दो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। रंगीला, 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 मारे रंगीला को ले गए। मारे रंगीला, कहाँ ले गए वो उन्हें? और वो कैसे वापस आए? बस हमारे रंगीला के गुलाम बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है। छोड़ दो हमें, मुझे अम्मा के पास जाना है। एक हाथ मारूंगा तुमको, मर जाएगा तू। तेरे लिए मैं 3 लाख बर्बाद कर दूं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बॉर्डर के उस पार। क्यों? ये जो छोटे छोटे मासूम अंग है, इसे बेचना है मुझे। थारा किडनी, थारी आँख, थारा लीवर, मतलब 3 के 30 कमाएंगे थारे से हम। चुपचाप बैठा रहे। मुझे अम्मा के पास जाना है। हमसे ना टकराना, हम इंटरनेशनल गैंग हैं। तू इंटरनेशनल है तो हम भी इंटरनेशनल पहलवान हैं। बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े में उठा उठा के पटकाया हवा में, और थारे जैसे उचक्के को हवा में उछाल उछाल के मारेंगे। बावली पूछ, बेरहमपुर की हवा को हम बेरहमपुर से बाहर नहीं बहने देते, और तू बेरहमपुर से बच्चे को लेकर भाग रहा है। रे इंटरनेशनल, एक ज्ञान की बात बताता हूँ थारे को। ये बंदूक ना बड़ी बेवफा चीज होवे है। मार खत्म, हार पक्की। ले, बारा, डर मत, आजा। अरे रहते हुए बेरहमपुर में खराब बाल भी बांका ना होगा। फिर बनाऊंगा तन्ने।